लेकिन क्या उस वक्त से लेके इस वक्त तक देश में बदला क्या? ये आप बताओ ना। आप ही लोग निर्भया चलाया, आप ही ने हाथरस चलाया, आपने ही हरिद्वार चलाया। अब पूछा जाता है बेटी बस में बैठ गई। हाँ माँ बस में तो बैठ गई, लेकिन बस में भी बलात्कार हो सकता है। हुआ। बहन को, बेटी को अपनी बहन क्यों नहीं मानता? अपनी बेटी क्यों नहीं मानता? अपनी माँ क्यों नहीं मानता? क्योंकि आपने डॉक्टर बना दिए लेकिन बलात्कार, आपने पुलिस वाले बना दिए लेकिन बलात्कार, आपने मीडिया रिपोर्टर बना दिए लेकिन बलात्कार, आपने वकील बना दिए लेकिन बलात्कार। सिर्फ सम्मान की दृष्टि से उसे देखना शुरू करेंगे, अपराध दिखाता है हमारा किस तरफ हम समाज को ले जा रहे हैं। हम सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावती को हाड़ा रानी का इतिहास रखते हैं। किस देश में हम रहते हैं? हम पाश्चात्य सभ्यता को नहीं पसंद करते। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवाओं को बलात्कारी बना दिया। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवाओं को दरिंदा बना दिया है। क्यों? क्योंकि आज हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लव डे, किस डे, हग डे, हेलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, क्या है ये डे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सागर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। बंगाल लगातार धू-धू करके जल रहा है। साफ तौर पर किस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार हो गई और एक महिला डॉक्टर के साथ उसका बलात्कार, उसका शोषण किस तरह से हुआ। दिन प्रतिदिन ममता बनर्जी की सरकार एक्सपोज हो रही है। साफ तौर पर उनके सवाल और उनके पुलिस और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ममता बनर्जी ने जो है गुमराह करने की कोशिश की, उनके पुलिस ने भटकाने की कोशिश की और एक महिला डॉक्टर के साथ किस तरह वहां पर रेप हो जाता है, उसकी आंखों से खून आता है और उसके पैर को 90 डिग्री पर तोड़ दिया जाता है। इस चीज को लेकर निर्भया के विपक्ष में वकील रह चुके सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, एक केस आया था निर्भया का, दूसरा केस बंगाल से अभी आया, उसके बाद आया हाथरस। हाँ। हाथरस हमने लड़ा और जीता। तीनों मुलजिमों को बाइज्जत बरी कराया। बंगाल में जिस तरह से हुआ, बंगाल में मिशन संस्थान परिवार आया, उसे लड़ा और जीता। हाँ। अभी आए तो बहुत आया है, अभी आया है आप लेकिन क्या उस वक्त से लेके इस वक्त तक देश में बदला क्या? हाँ, ये आप बताओ ना। आप ही लोग निर्भया चलाया, आप ही ने हाथरस चलाया, आपने ही हरिद्वार चलाया, आपने उत्तराखंड चलाया, आपने लखनऊ चलाया, आपने रोहतक चलाया, आपने राजस्थान की बेटी का चलाया। हाँ। लेकिन बदलाव क्या है, इस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है। इसके उपाय क्या हैं? हाँ। इसके उपाय नहीं। कैंडल मार्च होता है जब भी किसी बहन बेटी का शोषण या यौन शोषण होता है, उसके बाद वो कैंडल, वो हाथ, वो मार्च चुप हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं कि थोड़े समय के बाद। लेकिन हमें वो मार्च नहीं देखना है, कैंडल नहीं देखनी है, हमें मुख्यमंत्री नहीं देखना है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि उसके राज्य में मर्डर, रेप ये सब हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन हमें अपना ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है, हमें ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिससे हमारे देश की बहन बेटियां जो पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, उनका यौन शोषण और इस तरह का ना हो। पहले क्या कहते थे कि जैसे ही बेटी गई बाहर तो फोन करते थे, हॉस्पिटल पहुंच गई माँ, मैं पहुंच गई, इसका मतलब 8 घंटे सुरक्षित हो गई। बेटी से पूछा जाता, हाँ मैं एयरपोर्ट पहुंच गई, हाँ मैं सुरक्षित हो गई। बेटी से पूछा जाता, स्कूल पहुंच गई, कॉलेज पहुंच गई, मीडिया हाउस पहुंच गई, कोर्ट पहुंच गई, कचहरी, इसका मतलब सुरक्षित हो गई परिवार। अब ऐसा नहीं है। अब पूछा जाता है, बेटी बस में बैठ गई, हाँ माँ बस में तो बैठ गई, लेकिन बस में भी बलात्कार हो सकता है। हुआ है। हॉस्पिटल तो पहुंच गई, लेकिन हॉस्पिटल में भी डॉक्टर को मारा गया और यौन शोषण हुआ है। तो इसको रोकने के लिए क्या है? मैं मानता हूं हर बेटी और बहन के साथ, क्योंकि आज बढ़ती दुनिया है, हम 140 करोड़ आबादी हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं हम। मैं मानता हूं हमारा ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हर बेटी के साथ एक पुलिस अधिकारी हो, हर बेटी सीसीटीवी कैमरे से ही गुजरे, हर बेटी के साथ एक बॉडीगार्ड हो, नहीं हो सकता। लेकिन वो हमारी बेटी है, वो जहां कहीं भी किसी वर्क प्लेस पे है, रोड पे है, एयरपोर्ट पे है, बस टर्मिनल पे है, रेलवे में है, हॉस्पिटल में है, कोर्ट में है, मीडिया हाउस में है, खेत में है, खलियान में है, बाजार में है, चौक में है, चौराहे पे है, कहीं भी है, वहां कोई ना कोई पुरुष होता है, कोई ना कोई मर्द जिसे कहते हैं वो होता है। और आज मोबाइल फोन सबके हाथ में है। तो जो वो होता है, वो व्यक्ति उस
बहन को, बेटी को अपनी बहन क्यों नहीं मानता, अपनी बेटी क्यों नहीं मानता, अपनी माँ क्यों नहीं मानता, अपनी चाची ताई क्यों नहीं मानता? अगर वो मान लेगा तो निश्चित तौर पर बलवान इतना होता है पुरुष कि वो उसकी रक्षा कर सकता है, संरक्षण कर सकता है। इसके लिए क्या करें? हम चाहते सब हैं सुरक्षा। इसके लिए मैं कैसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा 6th क्लास के बाद, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि कोई भी बच्चा कहीं किसी स्कूल नहीं जा रहा है। आज बच्चे स्कूल जा रहे हैं, छोटे बड़े, सरकारी, गैर सरकारी, रिपोर्टेड, नॉन रिपोर्टेड, कहीं से भी जा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या हो? 6ठी क्लास से आप एक ऐसा चैप्टर दीजिए, आप शिक्षा का 1 घंटा ऐसा दीजिए, क्योंकि आपने डॉक्टर बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने पुलिस वाले बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने मीडिया रिपोर्टर बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने वकील बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने इंजीनियर बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने बस कंडक्टर ड्राइवर बना दिए लेकिन बलात्कारी, आपने रेलवे के बना दिए अधिकारी लेकिन बलात्कारी, आपने स्टेशन सब जगह बलात्कारी शब्द आप पुरुष से नहीं हटा पाए। पुरुष भी किसी मां से पैदा होता है, जन्म से तो कोई बलात्कारी नहीं होता, जन्म से तो कोई बलात्कारी पैदा नहीं होता। कोई मां अपना स्तनपान कराते समय तो नहीं कहती बेटा मन्ना मुन्ना लल्ला मुन्ना चुन्ना मुन्ना बलात्कारी बन जाना। वो तो यही कहती बेटा अच्छे बनना, राजा बाबू है मेरा, मुन्ना बाबू है मेरा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा ही राज दुलारा है। राज दुलारा बनाती है, लेकिन क्यों बलात्कारी बन जाता है, क्यों दरिंदा बन जाता है, क्यों बहशी बन जाता है, क्यों हवशी बन जाता है? इसके लिए मैं चर्चा कर रहा हूं। इसीलिए आपको स्कूल से ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे सकें जो घर में दीदी सिखाया जाता है, जो घर में मम्मी और बड़ी मम्मी सिखाया जाता है और चाची जी सिखाया जाता है, वही सम्मान बाहर बच्चा महिलाओं को भी दे। इसके लिए मैं इनकरेज करना पड़ेगा, इसके लिए मैं प्रोत्साहन देना पड़ेगा। आप भारत रत्न देते रहें, आप पद्मश्री दें और देते रहें, लेकिन आपको अपने बच्चों को ये सम्मान दिलाना पड़ेगा स्कूल स्तर पर, गांव स्तर पर, कॉलेज स्तर पर, नगर स्तर पर, पंचायत स्तर पर, राज्य स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। ऐसे आपको छात्रों को, जैसे बच्चों को, पुरुषों को, जैसे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी 26 जनवरी 15 अगस्त को सम्मानित करती हैं, उन दिलेर बच्चों को जिन्होंने किसी की जान बचाने का काम किया है, करती, ऐसे ही आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज 2 अक्टूबर को, आज इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने का कोई फायदा नहीं अगर आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं। इंटरनेशनल वुमेन डे को जब आप पुरुषों को, युवाओं को सम्मानित करना शुरू करेंगे कि ये वो युवक है जिसने इस बेटी की इज्जत बचाई थी, ये वो युवक है जिसने इस बहन की इज्जत बचाई थी। कहां बचाई थी? स्कूल में, कॉलेज में, बस अड्डे पे, खेत में, खलिहान में, टूरिस्ट प्लेस पे, शिमला में, मनाली में, कुल्लू में, बंगलौर में, आसाम में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, कहीं जहां जहां मनाई वहां उसने इज्जत बचाई। तो आप जब सम्मान की दृष्टि से उसे देखना शुरू करेंगे, अपराध खत्म होंगे। यौन शोषण का तो अपराध में जिम्मेदारी लेता हूं, वो खत्म हो जाए, क्योंकि इसके पीछे कोई जमीन का डिस्प्यूट नहीं होता। अपराध की सजा क्या होनी चाहिए? जमीन का होता है। देखिए, सजा तो आपने निर्भया में दी, बड़ी बड़ी सजा की मांग हो रही है, फांसी की मांग हो जाती है, लेकिन क्या फांसी के बाद बदलाव आया? क्या फांसी के बाद अपराध रुके? क्या फांसी के बाद सुधार हुआ? क्या फांसी के बाद अपराधों पर नियंत्रण हुआ? नहीं हुआ। आपने नए कानून बनाए, भारतीय न्याय संहिता बनाई, बहुत न्याय बनाए, लेकिन आपने धाराएं बदल गई, लेकिन मनुष्य की मनहा स्थिति, मानवता नहीं बदली। इसके पीछे कारण क्या है? कैसे एक अच्छा व्यक्ति, कैसे संजय रॉय, कैसे निर्भया के आरोपी, कैसे लोग बहशी बन गए? वो क्षण क्या था? उस क्षण का कारण होता है ये मोबाइल फोन, जो बहुत छोटा सा है, ये बड़ा तिगड़मी है, बहुत करामाती है, बहुत अपराधी है, बहुत गराब है, ये इतना लुच्चा लफंगा है कि इसकी बात मत पूछो। इसके में क्या क्या साइट्स पड़ी हुई, न्यूड फिल्में, सोशल साइट्स भरी पड़ी है, नग्नता भरी पड़ी है, पूर्ण साइट भरी पड़ी है। इसमें पता क्या भरा पड़ा है? ड्राइवर और मालकिन का रिश्ता, इसमें भरा पड़ा है डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता, इसमें पड़ा है दूध वाला और मालकिन का रिश्ता, इसमें पड़ा है टीचर और छात्रा का रिश्ता, इसमें पड़ा है कंपाउंडर और छात्रा का रिश्ता। क्या दिखाता है हमारा? किस तरफ हम समाज को ले जा रहे हैं? हम सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी का इतिहास रखते हैं। किस देश में हम रहते हैं? हम
पाश्चात्य सभ्यता को नहीं पसंद कर सकते। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवाओं को बलात्कारी बना दिया। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवाओं को दरिंदा बना दिया है। क्यों? क्योंकि आज हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं। लव डे, किस डे, हग डे, एलो डे, रोज डे, प्रपोज डे, ब्लैक डे, ब्लू डे, क्या है ये डे? रक्षाबंधन खत्म हो गया, रक्षाबंधन कम होता चला गया, भैया दूज कम होता चला गया। रक्षाबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ एपी सिंह पर रह गई, लोगों पे नहीं रह गई। ये रक्षाबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ एपी सिंह की नहीं है, ये सिर्फ रक्षाबंधन की तैयारी रक्षा राष्ट्रीय सागर की नहीं है, ये रक्षाबंधन की जिम्मेदारी इस देश के हर युवा की है। और बहनों को भी, महिलाओं को भी सोचना पड़ेगा। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे। तो द्रौपदी को भी अब चीरहरण का इंतजार नहीं करना होगा, अब शस्त्र उठाना होगा और कान्हा के इंतजार के बजाय खुद संघर्ष करना होगा। सर, जब आप निर्भया का केस लड़ रहे थे उस टाइम जो है आपका एक बयान बहुत वायरल हुआ था। वो लड़की है, रात को 9 बजे या 10 बजे बस, 12:30 बजे रात को वो बस में क्या कर रही थी। साफ तौर पर यहां भी एक लड़की है जो डॉक्टर की जिम्मेदारी निभा रही थी। वहां पर आपने एक लड़की की गलती बताई, यहां पर जो है ये लड़की एक डॉक्टर थी, क्या इसकी भी गलती? ये वर्क प्लेस था, वो कहां थी? ये मैं आज भी कहता हूं और आज अभी कह रहा हूं, माता पिता को सजग होना पड़ेगा। माता पिता को पता रखना पड़ेगा कि 12:30 बजे मेरी बेटी कहां है, कैसी है, आ रही है, जा रही है, ड्यूटी पर तो है, वहां है। तो सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए गए? इसीलिए लगवाए गए कि ड्यूटी पे भी सुरक्षित नहीं है। ये तो गंभीर विषय है, इस पर सरकार काम कर रही है, इसीलिए सीबीआई जांच कर रही है, इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी, इसीलिए आप डिबेट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये होना चाहिए सुधार। क्या कहेंगे उस अपराधी को जो है, जिस तरह से लगातार उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, दबाव बनाए जा रहे हैं, लगातार बंगाल के अंदर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार पे आरोप लगाए कि वो बचा रही है अपराधी को। देखिए, ममता बनर्जी नहीं बचा रही, पुलिस बचाती है। ममता बनर्जी ने नहीं फोन किया होगा कि अपराधी को बचा लो। सरकार है, कटघरे में है, मुखिया है, जिम्मेदारी है, वो निश्चित तौर पर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी। और अब तो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं रही, अब इस केस की सीबीआई जांच कर रही है और सीबीआई अच्छी तरह परिणाम करेगी। मैं कहना चाहूंगा, इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष हो, निर्भीक हो, जांच अच्छी हो और उसमें सही तरह से इन्वेस्टिगेशन होके सब कुछ सच सामने आए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। साफ तौर पर बंगाल के अंदर जिस तरह से लगातार घमासान मचा है, बंगाल में जिस तरह एक महिला डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई, दुष्कर्म हुआ, उस चीज को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने अपनी बातें रखी। बहरहाल इस चीज को लेकर जो है आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, राष्ट्रीय सागर, नई दिल्ली।